Hello everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। हमने कुछ पिछले वीडियोस में एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करी। एडजेक्टिव क्या है मैंने आपको वीडियो में समझाया। विशेषण यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और क्वालिफाई करता है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स में ही कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स की जिसमें हमें कुछ कंफ्यूजन हमेशा रहती है, और वो कंफ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे कि करेक्ट यूज उन एडजेक्टिव्स का क्या होता है। कुछ सेंटेंसेस के साथ पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई हैव एनी मिल्क। आई हैव एनी मिल्क। मिल्क क्या है? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सन मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आई हैव एनी मिल्क ग्रामेटिकली गलत है। आई हैव सम बुक्स, BOOKS प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी एक से ज्यादा है इसलिए प्लूरल, गिना जा सकता है इसलिए काउंटेबल, और कॉमन नाउन है इसलिए नाउन। यहां पे आई हैव सम बुक्स में सम एडजेक्टिव आया और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है? सही है। आई हैव एनी बुक्स, अब सेम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैंने एनी लगाया, लेकिन ये सेंटेंस यहां पे गलत हो गया। इसी चीज को आज हम समझेंगे कि किस रूल से कौन सी चीज अप्लाई करनी है ताकि हम एडजेक्टिव का करेक्ट यूज जो है वो कर सकें। एनी मिस्टर रमेश इज वेटिंग फॉर यू। कोई मिस्टर रमेश आपका वेट कर रहा है। अब मिस्टर रमेश एक प्रॉपर नाउन है। दोनों ही सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं जो एकदम सेम है, लेकिन एक में एडजेक्टिव आया है एनी और एक में आया है सम। यहां पे सम मिस्टर रमेश इज वेटिंग फॉर यू इज करेक्ट और एनी मिस्टर रमेश वेटिंग फॉर यू इज रॉन्ग। यू डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। अब देखिए एनी मिल्क पहले भी आया था और यहां इस सेंटेंस को हमने गलत किया था। क्या है ये? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और उसके साथ एनी जो है वो रॉन्ग हुआ था। यहां पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं एकदम सेम, लेकिन एक के साथ एनी मिल्क लगा है और एक के साथ सम मिल्क लगा है। यू डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, यू डिड नॉट गिव मी सम मिल्क। यहां के हिसाब से देखा जाए तो सम वाला सही होना चाहिए, लेकिन सम वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है और एनी वाला सेंटेंस सही है। यहां पे भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहां पे भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एक जगह मैंने एनी को गलत बताया और दूसरी जगह मैं एनी को सही बता रही हूं। इसी तरीके के कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। सम और एनी का करेक्ट यूज क्या है, मच और मैनी का करेक्ट यूज क्या है। तो आज हम सीखेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। कौन से एडजेक्टिव्स? सम एनी एंड मच मैनी। इन दोनों के डिफरेंसेस को आज हम क्लियरली समझेंगे ताकि हमें आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले बात करते हैं सम और एनी के डिफरेंस की। सम किस लिए यूज होता है? सम का यूज जो है वो किसके साथ होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मैंने आपको नाउन की वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो जरूर देखें। अनकाउंटेबल मीन्स अगणनीय, जिसे गिना नहीं जा सकता। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा और उस टाइम ये बताएगा क्या? क्वांटिटी, मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, और उस टाइम इसका अर्थ क्या होता है? या तो कुछ या थोड़ा। कुछ पैसे, थोड़ा दूध। ना दूध गिना जा सकता ना पैसे गिने। अगर आप रुपीज बोले और पैसास बोले तो गिना जा सकता है, लेकिन अगर आप मनी बोले तो हम उसको अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर करते हैं। तो यहां पे उसका मतलब हो जाता है कुछ और थोड़ा। लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ वो प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी यूज होता है, लेकिन जब वो उससे पहले यूज होता है तो वो किसका बोध कराता है? संख्या का, यानी नंबर का। और वहां पे इसका मतलब होता है कोई, कुछ या थोड़ा। एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। आई हैव सम मिल्क। मिल्क क्या है? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एक दूध, दो दूध की तरीके से आप नहीं गिन सकते। 1 किलो गिनते हैं आप, वो उसकी क्वांटिटी होती है। 1 ग्लास, 1 स्पून, इस तरीके से काउंट करते हैं। यहां पे मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके सामने यूज हुआ सम।
मेरे पास थोड़ा दूध है, तो यहां पे उसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है, मेरे पास थोड़ा धन है। मनी यहां पे क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के आगे जब सम लगा तो उसका मतलब हुआ कुछ या थोड़ा। वहीं पे यहां पे बुक्स आया जो कि काउंटेबल है, बुक्स गिनी जा सकती है, और क्योंकि एस लग गया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यानी दो चीजों के आगे सम यूज हुआ, एक तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसके आगे हमने सम यूज करा। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब आप इन्हें गिन सकते हैं, तो ये आपको मात्रा नहीं, ये आपको संख्या बता रहा है। सम मिस्टर रमेश इज वेटिंग फॉर यू, यहां मैंने आपको एडजेक्टिव के वीडियो में बताया था, जब प्रॉपर नाउन के पहले सम लग जाता है तो कोई मिस्टर रमेश आपका इंतजार कर रहा है। रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह वो यूज होता है, तो कोई मिस्टर रमेश बाहर खड़ा होके आपका इंतजार कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन के आगे आप सम लगाएंगे। वहीं अगर आप लिख देते हैं एनी मिस्टर रमेश इज वेटिंग फॉर यू, तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। सम के बाद बात आती है एनी की। एनी का भी यूज अगर देखा जाए, अगर आप अर्थ के बेस पे देखें तो इसका भी अर्थ तो कुछ या थोड़ा ही है। जब अर्थ दोनों का ही सेम है तो यूज दोनों का अलग है। क्या डिफरेंस है? एनी का यूज जो है वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, यानी अगर कोई सेंटेंस को आप नेगेटिव लिख रहे हैं तो आप एनी का यूज करेंगे, और अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आप सम का यूज करेंगे। हालांकि दोनों का ही मतलब जो है वो बिल्कुल सेम होता है। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करा जाता है। आपने देखा था कि सम का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, एनी का भी यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही हो रहा है, लेकिन कहां? नेगेटिव सेंटेंस में। वो भी मात्रा और क्वांटिटी बताता था, और ये भी मात्रा और क्वांटिटी बताता है। कुछ और थोड़ा इसका अर्थ है, और सम का भी अर्थ था कुछ और थोड़ा, यानी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। क्या डिफरेंस है कि ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले अगर ये आ जाए तो ये नंबर यानी ये संख्या बताता है। वहां पे आपने देखा था कि सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन था, यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों के ही आगे नेगेटिव सेंटेंस में एनी यूज हो सकता है। यू डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली बार मैंने लिखा था आई हैव सम मिल्क, वो करेक्ट था। जब लिखा आई हैव एनी मिल्क तो वो गलत हो गया। अब यहां सेंटेंस बन गया है नेगेटिव, डिडंट यानी डिड नॉट। नेगेटिव बनते ही मिल्क के साथ एनी आया और ये ग्रामेटिकली क्या हो गया? सही। यू डिड नॉट गिव मी सम मिल्क, अब ये सम मिल्क क्या हो गया? गलत। अब इसी को मैं अफर्मेटिव कर देती हूं, यू गेव मी सम मिल्क, तो वहां पे सम सही होगा और एनी क्या हो जाएगा? गलत। यानी एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जो बेसिकली ये दिखाता है कि आपने मुझे थोड़ा भी ये सामान नहीं दिया। शी इज नॉट पुटिंग एनी बुक्स इन द कबर्ड, नॉट नेगेटिव, कोई किताबें वो शेल्फ में नहीं डाल रही है। तो यहां पे बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहां पे मतलब होता है कुछ, थोड़ा या कोई, और यहां पे कोई हो गया कि कोई भी किताबें उसने शेल्फ में नहीं डाली, या फिर शी इज नॉट पुटिंग मतलब नहीं डाल रही है। यानी एनी का यूज कहां रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस में, जबकि अर्थ दोनों का सेम है। जहां बात अफर्मेटिव या पॉजिटिव की आएगी आप यूज करेंगे सम। अब हमेशा या अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इसी तरीके के सेंटेंसेस तो हमारे इंग्लिश में नहीं आते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म यानी क्वेश्चन फॉर्म भी आता है। क्वेश्चन फॉर्म में आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में सम और एनी दोनों का ही यूज आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विल यू गिव मी सम मनी। मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहां पे भी मनी है। विल यू गिव मी सम मनी ग्रामेटिकली सही है, एंड हैव यू एनी मनी
भी ग्रामेटिकली सही है। यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में आप जो है क्या कर सकते हैं, एनी भी लगा सकते हैं और सम भी लगा सकते हैं। प्रोनाउंस में हमने पढ़ा था कि सम और एनी दोनों का ही यूज होता है। फिर एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा और सम और एनी का दोनों का यूज। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है? यही नेक्स्ट रूल कहता है कि सम और एनी जो है वो प्रोनाउंस की तरीके से भी यूज किए जा सकते हैं। रीना हैजंट एनी मनी बट दीपा हैज सम। यहाँ पे जो सम है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये मनी के लिए यूज हुआ है। मनी की जगह ये वर्ड यूज हुआ है। यानी ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करके यूज हुआ है। यहां सम का मतलब थोड़ा के साथ क्या है? थोड़े पैसे, क्योंकि मैंने दोबारा यहाँ पे मनी वर्ड ऐड नहीं किया। रीना हैजंट एनी मनी, यहां पे एनी क्या है? एडजेक्टिव। तो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन दीपा के पास कुछ है। कुछ क्या है? पैसे। तो यहां पे सम रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मनी को। तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। अब सिमिलरली अफर्मेटिव में देखते हैं। हैजंट मींस नेगेटिव और यहां पे क्या हो गया? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हो गया तो मिल्क के साथ एनी तो लग नहीं सकता। एनी तो यहां इसलिए लगा था क्योंकि ये नेगेटिव था। अब ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव हो गया है, तो अब यहां पे क्या लगेगा? सम। रीना के पास थोड़ा दूध है बट दीपा के पास बिल्कुल नहीं है। और यहां पे एनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिल्क को। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो गए? प्रोनाउन। जबकि जो इनके साथ यूज हुए हैं, इनके साथ, तब ये क्या हो गए? एडजेक्टिव। यानी ये दोनों वर्ड प्रोनाउंस की तरीके से भी यूज होते हैं, एडजेक्टिव की तरीके से भी यूज होते हैं। सम का प्रयोग यानी यूज लगभग, यानी उसका अर्थ लगभग के लिए वो यूज होता है। यू गेव मी सम 30 रुपीज, तुमने मुझे लगभग 30 रुपए के आसपास दिए थे। अब आपने बोला यू गेव मी सम 30 रुपीज। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको याद है कल मैंने आपको कितने पैसे दिए थे, तो आप बोलोगे यू गेव मी सम 500 रुपीज। आप इसकी जगह ये भी बोलते हो कि यू गेव मी अराउंड 500 रुपीज, उसके आसपास। अब यहां आप सम भी उस तरीके से यूज करते हैं कि आपने लगभग 500 रुपए मुझे दिए थे, तुमने मुझे लगभग 30 रुपए दिए। एनी इज नेवर यूज्ड आफ्टर नो। एनी का एप्लीकेशन नो के बाद कभी नहीं होगा, हमेशा ही नॉट के बाद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नो भी एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? या तो नाउन को या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई कभी नहीं करेगा, क्योंकि नो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। And no is itself an adjective. An adjective cannot qualify an adjective. एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता, और नो भी एक एडजेक्टिव है, इसलिए नो के बाद कभी एनी यूज नहीं होगा, हमेशा ही नॉट के बाद होगा। I have no any money गलत हो जाएगा, I have not any money सही हो जाएगा। तो अगर not है तो ही आप any लगाएंगे, no के साथ कभी भी any को अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर एरर डिटेक्शन में कभी no के बाद any आता है तो आपको एरर बहुत आसानी से वही मिल जाएगा। सम और any के बाद हम बात करेंगे much and many की। मच का प्रयोग किस लिए होता है? मात्रा यानी क्वांटिटी बताने के लिए। क्वांटिटी बताने के लिए, और इसका अर्थ क्या होता है? बहुत। बहुत के अर्थ में यूज होता है। और यूज कहाँ होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे कि मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। टाइम क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। हैव यू मच मनी इज करेक्ट। हैव यू मेनी मनी बोलते तो रॉन्ग होता। यू हैव स्पेंट मच टाइम इन जिम। आप कभी मेनी टाइम नहीं बोलते। अगर आप मेनी टाइम्स बोलते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादा टाइम, बहुत टाइम खराब कर दिया, आप मच टाइम बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और दो तरीके के सेंटेंसेस में हमने इसे यूज किया। एक था हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म और दूसरा है हमारा नेगेटिव फॉर्म। यू हैवंट स्पेंट मच टाइम इन जिम।
मैनी का प्रयोग संख्या यानी नंबर बताएगा, यानी मच ने क्या बताया, क्वांटिटी, और मैनी ने क्या बताया, नंबर। और ये यूज कहाँ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। प्लूरल यानी ज्यादा होना चाहिए एक से, काउंटेबल यानी गणनीय होना चाहिए, गिनना होना चाहिए, और नाउन यानी संज्ञा होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स गिने जा सकते हैं, एक से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एस यूज हुआ है, और नाउन है। जैसे कि बुक्स गणनीय है, गिनी जा सकती है, बुक्स लिखा है, एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है, और एक कॉमन नाउन है। I do not have many friends, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। Have you many books, क्या आपके पास बहुत बुक्स हैं, गिनी जा सकती है इसलिए बहुत बुक्स हैं। आप much बुक्स नहीं बोल सकते। अगर बात संज्ञा की ऐसे किसी चीज को बताने की आती है जो गिना जा सकता है नंबर्स में, तो आप many का यूज करेंगे। और कोई ऐसा संज्ञा का शब्द जो आपको संज्ञा की मात्रा बताएगा यानी क्वांटिटी बताएगा, कितना समय, बहुत समय, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय नहीं होता। हाँ, अगर आप आवर्स की, सेकंड्स की, मिनट्स की बात करें तो आप बेशक उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन समय को एक समय, दो समय करके नहीं गिना जा सकता, यानी ये अनकाउंटेबल हुआ। और अनकाउंटेबल के साथ मात्रा बताएंगे और मात्रा के साथ हम यूज करेंगे मच। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने यूज किया, इंटेरोगेटिव्स में हमने यूज किया, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम नहीं लगाते हैं। जैसे कि आई नो मेनी मैन, बहुत लोगों को जानती हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। यहाँ पे आई नो अ लॉट ऑफ मैन, अ लॉट ऑफ पीपल, अ ग्रेट डील, इस तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव के भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से पहले अपना एडजेक्टिव यूज करते हैं। देखते हैं ऐसे वो केसेस जिसमें हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्टली अपना एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ और उसके बाद वंडर या डाउट लग जाता है, इफ और वेदर लग जाता है, तो वहां पे आप मच और मैनी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि I wonder whether he has many friends। अब he has many friends अफर्मेटिव है, लेकिन किसके साथ यूज हुआ, I wonder whether, यानी मेरे को डाउट है, मैं सोचता हूं कि क्या उसके इतने दोस्त हैं कि नहीं। I doubt if she has scored well, मुझे डाउट है शायद उसने स्कोर अच्छा किया है कि नहीं किया है। So, as, to, how, इन सब वर्ड्स के बाद मच और मैनी का यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, eat as much chocolate as you like, या फिर eat as much chocolates as you can। तो as के बाद much का प्रयोग यानी यूज हो गया। Don't use, do not use too much sugar। अब यहां पे to वर्ड के बाद much का यूज हो गया। So do not use too much sugar। सेकेंड केस है much के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर many के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि much जो है वो मात्रा बताता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल के साथ आएगा। many जो है वो नंबर बताता है, इसलिए काउंटेबल के साथ आएगा और प्लूरल काउंटेबल के साथ आएगा। ये दोनों चीजें कभी कभी सब्जेक्ट की तरीके से यूज की जाती है। Many students are naughty। अब many students यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव होने के बावजूद वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। Many a, many and। अब many अपने आप में ही एक से ज्यादा के बारे में बात करता है, लेकिन उसके बाद भी a लगाया हुआ है, और and ऑफ कोर्स किसी वावल वर्ड के लिए। ये दोनों यूज होने के बावजूद इनका मतलब क्या निकलता है, प्लूरल। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। Many a man was killed in World War। वर्ल्ड वॉर में many a man was killed। Many men were killed in World War। अब तरीके से अगर हमारे सेंस से देखा जाए तो सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सही है।
मैनी मैन, MEN प्लूरल ही है, मैनी है बहुत के बारे में बात कर रहे हैं, वर है क्योंकि यहाँ पे उसी के साथ वर यूज हुआ, किल्ड इन वर्ल्ड वॉर। लेकिन मैनी अ मैन वॉज किल्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही है। मैनी भी लिख रहे हैं, एक भी लिख रहे हैं, मैन भी लिख रहे हैं, सिंगुलर भी लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब जो है वो एग्जैक्टली इसके जैसा ही है। मैनी अ ट्री, मैनी अ मैन, मैनी अ बॉय। अब यहां पे आप सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन मैनी अ और मैनी एन लगा देने से उसका सेंस जो है, उसका मीनिंग जो है वो प्लूरल ही आता है। तो यानी अगर आप मैनी मैन लिखें या मैनी अ मैन लिखे, तभी भी दोनों का मतलब जो है वो प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। आई होप आपको ये दोनों रूल्स मच और मैनी के साथ, सम और एनी के साथ समझ आए हों और सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई हो। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।